फॉर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए एक अभी तक जो हम यूज़ कर रहे थे वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ कर रहे थे। अब आगे जो है कि एक और कंसेप्ट है हायर डेरिवेटिव टेस्ट, उसमें ये बताता है कि लेट x इक्वल टू सी इज क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट तो वैसे ही निकलेगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ पे जीरो हो रहा है या कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब वो क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमा का है या मिनिमा का, तो उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बताया गया था। कैसे कि लेफ्ट साइड में फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे, राइट साइड में फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट बताएंगे। ये हायर डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है कि आप सेकंड डेरिवेटिव डायरेक्टली सी पे निकाल दीजिए, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव निकालिए और उसकी वैल्यू एग्जैक्टली सी पे कैलकुलेट करिए। अब लेफ्ट और राइट का चक्कर नहीं है, एग्जैक्ट सी पे सेकंड डेरिवेटिव निकालिए। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव साइन की आती है तो इसका मतलब कि x इक्वल टू सी इज लोकल मिनिमा पॉइंट, और अगर सेकंड डेरिवेटिव सी पे नेगेटिव साइन की आती है तो इसका मतलब कि x इक्वल टू सी इज लोकल मैक्सिमा पॉइंट है। सही है। और अगर f डबल डैश सी जीरो आता है, जीरो आता है तो हाँ, सारे बेवकूफ बच्चे यही समझते हैं, लेकिन इसका मतलब आप ये समझिएगा कि सेकंड डेरिवेटिव डज नॉट वर्क। अब समझ में आ गया कि अगर सेकंड डेरिवेटिव सी पे जीरो आ रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि सेकंड डेरिवेटिव काम नहीं कर रहा है और अब आपको और हायर डेरिवेटिव पे जाना होगा। है ठीक है। मीन्स सी पे अगर सेकंड डेरिवेटिव जीरो आ गया तो अब आपको थर्ड डेरिवेटिव सी पे कैलकुलेट करना है। मान लिया वो भी जीरो आ गया, सी पे सेकंड डेरिवेटिव जीरो आया, तो अब मैंने कहा कि भाई थर्ड डेरिवेटिव अब आपको निकालना है सी पे। थर्ड डेरिवेटिव ही सपोज करिए सी पे जीरो आंसर आ गया, तो फिर फोर्थ डेरिवेटिव सी पे निकालना पड़ेगा। मान लिया कि फोर्थ डेरिवेटिव भी जीरो आ गया, तो फिफ्थ डेरिवेटिव, यानी कि उस वक्त तक आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करते जाइए जब तक नॉन जीरो ना मिल जाए। सपोज करिए कि पहली बार nth ऑर्डर का डेरिवेटिव नॉन जीरो मिला, यानी कि उससे पहले अप टू n-1 तक के डेरिवेटिव सारे जीरो हो चुके हैं, सब जीरो हो रहा है, और nth ऑर्डर डेरिवेटिव ये आपका नॉन जीरो मिला है। सही है। तो जिस वक्त नॉन जीरो मिलेगा तो अब यहां से रिजल्ट आएगा। रिजल्ट क्या है कि सबसे पहले n पे गौर करेंगे कि n वो ऑड है या इवन है। n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, जैसे पांचवी ऑर्डर या सातवीं ऑर्डर या नौवीं ऑर्डर, इस तरह के। तो n तो जो है कि एक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, तो जाहिर है कि वो या तो ऑड होगा या इवन होगा। तो अगर n ऑड है तो इससे ये समझ में आएगा कि x इक्वल टू सी इज नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा, यानी कि वो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का पॉइंट नहीं है। सही है। अगर बाय द वे इवेंथ ऑर्डर का नॉन जीरो आया तो इसका मतलब कि वो क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमा या मिनिमा होगा। तो उसमें देखना होगा कि जो इवेंथ ऑर्डर का नॉन जीरो मिला है वो नॉन जीरो में पॉजिटिव साइन का मिला है या नेगेटिव साइन का मिला है। भाई नॉन जीरो वैल्यू होगी तो कुछ साइन होगा। अरे सही है। अगर वो पॉजिटिव साइन का है तो इसका मतलब कि x इक्वल टू सी इज लोकल मिनिमा पॉइंट, और अगर नेगेटिव में मिला है तो इसका मतलब कि x इक्वल टू सी इज, क्या ये इधर हटेगा क्या? x इक्वल टू सी इज लोकल मैक्सिमा पॉइंट। ऐसे याद रखिएगा बिल्कुल, जैसे ऊपर आपका इवेंथ ऑर्डर का डेरिवेटिव पॉजिटिव जब मिला है तो लोकल मिनिमा, और इवेंथ ऑर्डर का नेगेटिव मिला है तो लोकल मैक्सिमा।
अगर ऑड ऑर्डर का नॉन जीरो मिलता है तो इसका मतलब कि वो पॉइंट ना तो मैक्सिमा का पॉइंट होगा ना मिनिमा का पॉइंट होगा। है क्लियर है? नोट करिए, ये पहले वाले से थोड़ा इजी है क्योंकि यहां पे हमें क्रिटिकल पॉइंट पे डायरेक्ट सेकंड ऑर्डर की वैल्यू चेक कर लेनी है। जैसा एक सवाल लिखे तो फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ fx इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बाई 2 प्लस cos x एट x इक्वल टू 0। मैं ही बता रहा हूँ, सुनिए। कह रहा है कि ये फंक्शन की लोकल फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, वो एक मिनट क्वेश्चन को जो है थोड़ा ऐसे लिखना पड़ेगा, ये कह ही नहीं रहे, कहना ये चाह रहे हैं, ये इन्वेस्टिगेट टाइप ऑफ एक्सट्रीमा फॉर ऑफ fx इक्वल टू दिस एट x इक्वल टू 0। मतलब 0 पे जाहिर सी बात है कोई एक ही होगा, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होगा, और लोकल मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, कलेक्टिव वो एक्सट्रीमा पॉइंट कहलाते हैं। भाई मैक्सिमा का पॉइंट हो या मिनिमा का पॉइंट हो, दोनों का कलेक्टिवली वो एक्सट्रीम वैल्यूज होती है, एक्सट्रीमा का पॉइंट कहलाता है। तो कह रहा है कि x इक्वल टू 0 किस टाइप का एक्सट्रीमा पॉइंट है, यानी कि लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है, वो बताना है। क्वेश्चन क्लियर? अरे क्लियर हुआ? क्या कर रहा है कि 0 के बारे में बता रहे हैं कि क्या वो इस फंक्शन के लिए लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है या लोकल मिनिमा का पॉइंट है या दोनों में से कुछ भी नहीं है, वो हमें बताना है। कि अगर मैक्सिमा होता है तब भी वो एक्सट्रीमा पॉइंट कहलाता है, लोकल मिनिमा होता है तब भी वो एक्सट्रीमा के पॉइंट कहलाता है, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज आती है, एक्सट्रीमली हाई या एक्सट्रीमली लो। सही है? तो सुनिए, पहले f डैश एक्स निकाले, ये बनेगा e की पावर x, कितना होगा जल्दी बोलिए? f डैश एक्स, हाँ क्वेश्चन रूल क्या के लिए? क्वेश्चन रूल की क्या जरूरत है? भाई नीचे 2 फंक्शन नहीं है, कांस्टेंट है। 1/2 को तो आप अलग कर सकते हैं, कांस्टेंट है। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव करना है। अगर कोई फंक्शन होता तब क्वेश्चन रूल की बात करते हैं। कांस्टेंट है, अलग निकल गया, e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x, और e की पावर माइनस x का -1। तो ये आ गया चेन रूल से कि पहले इसको x की तरह कंसिडर किया तो e की पावर -x, फिर -x का डिफरेंशियल -1, माइनस का sin x है। सही है? f डैश की वैल्यू 0 पे निकाला जाए, 0 पे ये कितना होगा 1 और 1, तो ये पूरा 0, ये भी 0, f डैश 0 0 बन गया। अगर 0 बन गया तो इससे ये साबित हो गया कि x इक्वल टू 0 इज क्रिटिकल पॉइंट। और देखिए मैक्सिमा या मिनिमा होने के लिए क्रिटिकल पॉइंट होना मस्ट है, तो अगर क्रिटिकल पॉइंट साबित हो गया तभी यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा होगा। क्रिटिकल पॉइंट नहीं होता तो फिर वो मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट नहीं होता। जैसे मान लिया क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, फिर भी डेरिवेटिव वहाँ पे पॉजिटिव साइन का आ जाए, तो ये नहीं कि वो मिनिमा का पॉइंट हो गया, क्योंकि मिनिमा होने के लिए पहले क्रिटिकल पॉइंट होना पड़ेगा, फिर वहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी होगी वो डिसाइड होगी जाएगा। है क्लियर? तो अभी ये साबित हुआ कि 0 क्रिटिकल पॉइंट है। अब ये मैक्सिमा का है या मिनिमा का है, तो कहा गया कि इस पे अब आपका 2 तरीका आप तक पढ़ चुके हैं कि इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में डेरिवेटिव का साइन चेक कर लीजिए, उससे डिसाइड हो जाएगा। देख लेते हैं f डैश की वैल्यू 0 माइनस पे कौन से साइन में आ रही है और f डैश की वैल्यू 0 प्लस पे कौन साइन में आ रही है। 0 माइनस पे बता सकते हैं क्या साइन आएगा? क्या क्यों? देखिए 0 माइनस पे अगर इस पूरे फैक्टर की बात करें इतने का,
तो इसका तो कुछ मुशक्कत करके ये पता कर सकते हैं कि कौन से साइन में आएगा ये इतने पार्ट का। कैसे हटा दे रहा हूँ बस, वो तो सर्किल इसी की बात कर रहा हूँ। कैसे सुनिए, e की पावर x का ग्राफ ये रहता है, e की पावर माइनस x वाला ग्राफ ये रहता है। e की पावर x का ये है, e की पावर माइनस x का ये है। जीरो माइनस यानी कि इस जगह बात करें तो ज्यादा वैल्यू कौन से फंक्शन की है? e की पावर माइनस x वाले की वैल्यू ज्यादा है। जाहिर है कि जब ये ज्यादा है तो इसमें से ये कम है, तो कम में से ज्यादा घटा तो ये वाला पार्ट तो नेगेटिव साइन हो जाएगा ना। यहां देखिए ग्राफ में जीरो माइनस का मतलब आपको ओरिजिन के लेफ्ट में जिस फंक्शन का y कोऑर्डिनेट ज्यादा उसकी वैल्यू ज्यादा। किसकी y कोऑर्डिनेट ज्यादा है? e की पावर माइनस x का, e की पावर x का उसके नीचे में दिख रहा है। तो इसका मतलब कि ये कम वैल्यू का है, वो ज्यादा वैल्यू का है, तो ज्यादा वैल्यू घटेगा तो इतने फैक्टर का साइन क्या हुआ? नेगेटिव। ठीक है, जीरो से कम पे साइन भी नेगेटिव होता है, लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ है तो अल्टीमेटली ये पूरा पॉजिटिव बन जाएगा। अब एक टर्म नेगेटिव एक टर्म पॉजिटिव, यानी कि पहला फैक्टर नेगेटिव वैल्यू का है और उसके साथ माइनस जो किया जा रहा है वो भी नेगेटिव वैल्यू का है, यानी कि एक तरफ से ये पॉजिटिव हो गया ये नेगेटिव हो गया। बताइएगा क्या साइन आएगा? क्यों? ये नेगेटिव हुआ, माइनस में नेगेटिव हो रहा है तो एक तरफ से पॉजिटिव में से नेगेटिव सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो नेगेटिव कैसा हो गया? अरे नेगेटिव में से नेगेटिव को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या कह लीजिए कि नेगेटिव और पॉजिटिव को जोड़ रहे हैं। जैसे एक -3 है, माइनस हो रहा है कोई एक नंबर, वो भी नेगेटिव में ही है, तो एक तरफ से -3 + 2 हो जाएगा ना। तो वही करूं कि ये वाला टर्म नेगेटिव और उधर का हो गया पॉजिटिव, दोनों मिलके क्या साइन देगा? क्यों नेगेटिव देगा? अभी फिलहाल ये एग्जांपल दिया हूं तब तो नेगेटिव। वही देखिए कि -3 में से अगर -5 सब्ट्रैक्ट करें तो -3 और +5, अब क्या साइन दिया? पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव में से जब नेगेटिव को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो संभावना दोनों है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि मैग्नीट्यूड में कौन बड़ा है। अगर बाय द वे ये मैग्नीट्यूड में बड़ा है तो फिर अल्टीमेटली पॉजिटिव साइन का आएगा। ये मैग्नीट्यूड में छोटा है और वो बड़ा है तो पॉजिटिव साइन का। अगर इसका मैग्नीट्यूड बड़ा हुआ तो नेगेटिव साइन का। अब इसके मैग्नीट्यूड में कौन सा बड़ा है वो पता करना, यानी कि इसके बाद का साइन पता करना, वो हमारे बस का नहीं है, ये हम नहीं बता सकते हैं। एक एक्सपोनेंशियल, एक ट्रिगोमेट्री, उसमें किस पॉइंट पे कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी कौन सी कम होगी वो कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर पूरा ट्रिगोमेट्री होता तो उनमें कुछ कंपैरिजन बता सकते थे कि भाई कि ये वाला ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ज्यादा वैल्यू देता है ये कम देता है। पूरा लॉगरिथम होता तब बता सकते थे, लेकिन एक अलग कैटेगरी का दूसरे अलग कैटेगरी का तो एक कंपैरिजन करना वो आसान बात नहीं है। अरे सही है, ऑब्वियसली ये भी हमारा नहीं हो पाएगा। तो एक तरह से जो फर्स्ट डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट था वो हमारा यहाँ पे एक तरह से फिजिबल नहीं है, कह लीजिए। फेल तो नहीं कह सकते हैं, अभी भी उसमें मुशक्कत करके निकाल तो सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी बड़ा होगा। ये आपका एक तरह से कह लीजिए कि ये फिजिबल नहीं है कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव पे उसी में उलझे रहें कि भाई कौन सा साइन है। तो यही आपका एक से हायर डेरिवेटिव का ऑप्शन दिया गया था। तो अब समझ में आया कि हायर डेरिवेटिव कहाँ पे जाएंगे, कि कंसेप्ट दोनों अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन सवाल से देखेंगे कि जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन आसानी से मिल जा रहा है लेफ्ट और राइट में, वहाँ पे निकाल लेंगे। लेकिन इस तरह का प्रॉब्लम आ गया तो वो तो अब जो है कि साइन आराम से नहीं पता चल पाएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव अगर फिजिबल नहीं है तो उसी में कहा गया कि अब हायर डेरिवेटिव पे जाइएगा। आगे बढ़े, क्योंकि सवाल में ये पहले पहचानना है, ये तो लिख के नहीं आएगा ना कि सेकंड डेरिवेटिव से आप टेस्ट करिए, थर्ड डेरिवेटिव से टेस्ट करिए, वो तो आपको लोकल मैक्सिमम मिनिमम सीधे से पूछ देगा। आपको डिसाइड करना है कौन सा कंसेप्ट लगेगा। तो अब तक जितने भी सवाल किए थे उसमें आराम से हम लेफ्ट साइड राइट साइड में साइन निकाल लेते थे, उसी से काम चल जाता था। लेकिन ऐसे प्रॉब्लम में अब हमें हायर डेरिवेटिव का ऑप्शन लेकर चलना होगा। तो हायर डेरिवेटिव कंसेप्ट क्या बता रहा है कि सेकंड डेरिवेटिव अब निकालिएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव हो गया कितना, 1/2 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x माइनस का cos x। सही लिखा हूं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव में फिर माइनस ऑफ आएगा तो वो प्लस हो गया और माइनस cos x। अब सेकंड डेरिवेटिव 0 पे कैलकुलेट करिए।
तो ये हो गया 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई 2 1 माइनस 0 पे कॉस भी 1, तो 1 - 1 कितना हो गया 0 है। सही है, ठीक है। अगर बाई द वे ये पॉजिटिव साइन का आता या नेगेटिव साइन का आता तो वहां डिसाइड हो जाता है, लेकिन वो आ गया 0, तो इसका मतलब अब हमें और हायर डेरिवेटिव पे जाना है। तो अब थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे। थर्ड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो हाफ e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x और प्लस का साइन x। अरे ठीक लिखा हूं। अब थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे निकालिए। अगेन 1 - 1 0 और ये भी 0, तो थर्ड डेरिवेटिव भी हो गया 0। तो अब फोर्थ डेरिवेटिव निकालिए। फोर्थ डेरिवेटिव हो जाएगा हाफ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस का cos x। अरे ठीक लिखा। फिर फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे निकालिए। कितना हुआ 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई 2 से आ गया 1, 1 और प्लस 1 कितना हो गया 2, यानी कि अब नॉन जीरो मिल गया। जब डेरिवेटिव नॉन जीरो मिल जाए वहां से रिजल्ट आएगा। सबसे पहले आप गौर करिएगा कि कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव नॉन जीरो मिला है, वो इवन है या ऑड है, तो इवेंथ ऑर्डर का नॉन जीरो मिला है। अब उसके बाद देखिएगा कि जो नॉन जीरो वैल्यू आई है वो पॉजिटिव में आई है या नेगेटिव में, पॉजिटिव में। तो इवेंथ ऑर्डर की डेरिवेटिव पॉजिटिव वैल्यू का आया, इसका मतलब क्या हुआ कि x = 0 इज लोकल मिनिमा पॉइंट। ये अब फाइनल हमारा आंसर है क्लियर है? तो लिख लीजिए इसको। हो गया, ये क्या हो गया कि सेकंड डेरिवेटिव भी एक अल्टरनेट ऑप्शन है और ये बेहतर ऑप्शन है, मतलब कि उससे फर्स्ट डेरिवेटिव वाले से। हाँ, फर्स्ट डेरिवेटिव का भी यूज होगा। कई बार ऐसा होता है कि सेकंड डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन लंबा पड़ जाता है, तो दोनों हमारे पास ऑप्शन है। अब जैसे यहाँ पे मजबूरी है कि फर्स्ट डेरिवेटिव से आप बहुत ही इसमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जाकर साइन पता चलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आसान हो गया। हटा दूं? ठीक है। अब एक आता है ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। एंड ग्लोबल मिनिमा। समझ ही गए होंगे ग्लोबल से क्या मतलब, लोकल से क्या मतलब था कि जो अपनी लोकलिटी में हाईएस्ट वैल्यू रखे, और लोकलिटी में यानी कि अपने लेफ्ट वाला पॉइंट और एक राइट वाला, बस उन दोनों के कंपैरिजन में अगर हाईएस्ट वैल्यू रखता है तो वो कहलाता था लोकल मैक्सिमा। ऐसा ही है कि सिर्फ लोकलिटी में चेक करते थे। लोकलिटी कौन सा है, तो उसका एक लेफ्ट पॉइंट है जो कि FC माइनस कहलाता था और एक राइट पॉइंट है जो FC प्लस कहलाता था। उन दोनों के कंपैरिजन में अगर हाईएस्ट रखता है तो वो लोकल मैक्सिमा। ग्लोबल मैक्सिमा का मतलब कि ए पॉइंट C where functional value is maximum in entire domain। पूरे डोमेन में, एंटायर डोमेन यानी कि पूरे डोमेन में जहां पे फंक्शनल वैल्यू हाईएस्ट हो वो कहलाएगा आपका ग्लोबल मैक्सिमा का पॉइंट। इसी तरह ग्लोबल मिनिमा क्या होगा कि पूरे डोमेन में, यानी कि पूरे डोमेन में जहां पे लीस्ट वैल्यू हो वो आपका कहलाएगा ग्लोबल मिनिमा। यानी कि ए पॉइंट C वेयर फंक्शनल वैल्यू इज मिनिमम, कहां पे, तो इन होल डोमेन यानी कि एंटायर डोमेन, तो वो कहलाएगा आपका ग्लोबल मिनिमा का पॉइंट। ये हो गया ग्लोबल मैक्सिमा की डेफिनेशन और ये हो गया ग्लोबल मिनिमा। क्लियर? क्लियर। सपोज करिए किसी फंक्शन का ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें हाथ रख के लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वाले पॉइंट तो बता ही लेंगे। जैसे ये पॉइंट आइडेंटिफाई कर चुके हैं, ये कौन सा कहलाता था, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट था कि जो अपनी लोकलिटी में हाईएस्ट वैल्यू रखता था। इसी तरह ये भी पॉइंट जो कि C2 मान लिया जाए तो ये अपनी लोकलिटी में लोकल मिनिमम वैल्यू रखता था, ये लोकल मिनिमम। इसी तरह से ये पॉइंट, इसको C3 माना जाए, ये भी अपनी लोकलिटी में हाईएस्ट वैल्यू रखता है, लोकल मैक्सिमा पॉइंट। ये पॉइंट को C4 मान लिया जाए जो अपनी लोकलिटी में लीस्ट वैल्यू रखता है, तो इसका मतलब कि लोकल मिनिमा पॉइंट।
अब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा इसके कंसेप्ट पूरे पढ़ चुके हैं कि उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। क्या था कंसेप्ट? ये पॉइंट तक पहुंचने की बात तो हो गई थी ना, इन पॉइंट्स को निकालना कैसे? एफ डैश निकालेंगे, देखेंगे कि वो जीरो कहाँ पे हो रहा है। जो पॉइंट्स आपको जीरो से इक्वेट करेंगे तो ये C1 C2 C3 C4 ये सब मिल जाएंगे। नहीं, उनमें से अब ये चेक करना होगा कि कौन लोकल मैक्सिमा है कौन मिनिमा है, तो सबके लेफ्ट में राइट में साइन चेक करेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि कौन से पॉइंट लोकल मैक्सिमा है लोकल मिनिमा है। यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट्स दिखाया गया है इन पॉइंट तक अप्रोच करना ये हम समझ चुके हैं। अब बात हो रही है कि पूरे डोमेन में हाईएस्ट वैल्यू कौन सा रखता है, उस पॉइंट को निकालना है। तो चलिए अभी मैथमेटिक्स बाद में लगाइएगा, पहले क्या हाथ रख के बता सकते हैं कि कौन सा ग्लोबल मैक्सिमम है? पूरे एंटायर डोमेन में हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पे है? C3 पे। यानी कि ये जो लोकल मैक्सिमा था यही वाला एक तरह से ग्लोबल मैक्सिमा पॉइंट हो गया। कलर अच्छा नहीं लग रहा है, रुक जाइए। यही वाला ग्लोबल मैक्सिमा भी हो गया। अब ये पॉइंट को पता करना है, कैसे करें? हमें तो सिर्फ फंक्शन लिख दिया होगा, वो पता करना होगा पॉइंट कैसे पता किया जाए, उसका कुछ आइडिया बताइए। अच्छा, क्या पता है कि ये जो ग्लोबल मैक्सिमा आया है लोकल मैक्सिमा के में का ही एक है? लोकल मैक्सिमा में का ही एक ग्लोबल मैक्सिमा आया है, तो जो भी ये पॉइंट आया है वो उसका चांस तो इन्हीं दोनों में से ही तो किसी पे था कि भाई जो लोकेलिटी में मैक्सिमम रखता है उसी में से कोई एक ग्लोबल मैक्सिमम होगा। तो एक तरफ से C1 पॉइंट तक पहुंचना जानते थे, C3 पॉइंट निकालना जानते थे, और ये पता चल गया था कि C1 और C3 में से ही कोई एक होगा। तो इनमें कैसे पता किया जाए कि कौन ग्लोबल मैक्सिमा होगा? किस बेसिस पे कहा कि ये ग्लोबल मैक्सिमा है? वैल्यू ज्यादा दिख रही है, तो सीधी बात है कि C1 और C3 पे वैल्यूज निकाल लेते, उनमें जो ज्यादा होती वही कह देते ग्लोबल मैक्सिमा। अरे हाँ ये ना, तो हमें ये मालूम हो गया था कि भाई जो ग्लोबल मैक्सिमा होगा वो इन्हीं दोनों में से कोई होगा। भाई ऐसे ही जैसे मैं अगर कहता हूं कि यूपी के रिचेस्ट पर्सन कौन है वो आप पता करिए, तो अब उसका सर्वे जो है आप गली मोहल्ले में जाके थोड़ी करते रहेंगे। सीधी सी बात है कि जैसा अलीगढ़ के जो रिच पर्सन हैं उनके आप लिस्ट जानते हैं, मुरादाबाद में रिचेस्ट कौन से होंगे उनकी लिस्ट जानते होंगे, लखनऊ का रिचेस्ट कौन होगा उनकी लिस्ट जानते होंगे, उनकी ही वर्थ्स में कंपैरिजन करेंगे। अब जैसे आपके पास ये डेटा है कि अलीगढ़ का रिचेस्ट कौन है, ये अगर मालूम है कि 2 लोग ये हैं 2-3 लोग, इसी तरह मुरादाबाद के 2-3 रिचेस्ट हैं, लखनऊ के 2-3 रिचेस्ट हैं, हर शहरों के आपके रिच पर्सन के बारे में पता है। तो जब सब में रिच पूछा जाए तो उन्हीं में कंपैरिजन करेंगे ना। अब नए सिरे से तो सर्वे नहीं करेंगे कि फिर गली मोहल्ले में जाके पता कर रहे हैं। अरे हाँ ये ना, तो जो हर शहर के रिच पर्सन है उनमें कंपैरिजन कर लिया जाए। तो ऐसे ही लोकेलिटी में हाईएस्ट वैल्यू रखने वाले फंक्शन में से ही कोई एक ग्लोबल मैक्सिमा का होता। तो क्या करें कि इन पे वैल्यू और इनकी वैल्यू को कंपैरिजन कर लें, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि जो ज्यादा है वो ग्लोबल मैक्सिमा है। क्लियर हुआ? क्या मतलब ग्लोबल मैक्सिमा निकालने का क्या तरीका है? तो उसके लिए भी C1 और C3 तक तो निकालना ही पड़ेगा। देन C1 पे फंक्शन की वैल्यू, C3 पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, उनमें देखेंगे कि कौन हाईएस्ट मैक्सिमम है, वही ग्लोबल मैक्सिमा हो जाएगा। इसी तरह इसमें लीस्ट वैल्यू कौन सा रखता है पूरे डोमेन में? C2, यानी कि यही आपका ग्लोबल मिनिमा का पॉइंट है। इस पॉइंट तक कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे पहुंचेंगे? तो हम कह रहे हैं कि भाई लीस्ट वैल्यू के चांसेस C2 और C4 पे था, जिसमें से C2 निकला। क्यों? क्योंकि वहां पे फंक्शन की वैल्यू उससे कम है। तो एक तरीके से C2 पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लें, C4 पे वैल्यू निकाल लें, और उनमें से जो लिस्ट होगा वही आपका ग्लोबल मिनिमा हो जाएगा। अरे हाँ ये ना, तो क्या पूरे इस प्रोसेस में हमने क्या किया है? क्रिटिकल पॉइंट तो निकाला ही है, और फिर उसके बाद C1 पे वैल्यू निकाला था, C3 पे वैल्यू निकालने की बात आई थी, C2 पे भी निकाले हैं, C4 पे भी निकाले हैं, तब जाके हमें रिजल्ट पता चला है कि कौन ग्लोबल मैक्सिमा है कौन ग्लोबल मिनिमा है। अरे ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद उनमें से ये क्यों छांटने जाएं कि कौन लोकल मैक्सिमा है कौन लोकल मिनिमा है, जब सारे क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ ही गई। भाई चारों क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू निकाले हैं ना, तभी तो रिजल्ट पे पहुंचे हैं। तो हम कह रहे हैं कि जब क्रिटिकल पॉइंट निकल गया तो अब उसमें से ये छांटने की जरूरत नहीं है कि कौन लोकल मैक्सिमा है कौन लोकल मिनिमा है। आप क्या करिए, सारे क्रिटिकल पॉइंट पे ही वैल्यूज निकाल दीजिए, जो भी उनमें हाईएस्ट होगा वो ग्लोबल मैक्सिमा, और उनमें जो लीस्ट होगा वो ग्लोबल मिनिमा। तो ये वाला प्रोसेस थोड़ा और आसान हो गया। क्या हुआ?
कंक्लूजन क्या निकला? फंक्शन दिया होगा, आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकालिए और फिर उन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स से डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू निकाल दीजिए, हाईएस्ट और लीस्ट को पहचान लीजिए। क्रिटिकल पॉइंट निकालना और फिर उन क्रिटिकल पॉइंट पे सारे क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालना, देन उनमें से पहचान लेना कि कौन हाईएस्ट है कौन लोएस्ट है। हो जाएगा, मिल जाएगा। हाँ, लेकिन थोड़ा अभी सवाल करने से पहले एक बात पे और विचार कर लिया जाए कि क्या ये हमेशा काम करेगा या इसके कहीं फेल होने का भी संभावना है। मतलब ये बिल्कुल एकदम सॉलिड ठोस प्रूफ है कि यही होगा, लोकल मैक्सिमा वाले में से ही कोई ग्लोबल मैक्सिमा होगा। मतलब अभी फिलहाल तो वही दिख रहा है कि 2 लोकल मैक्सिमा के पॉइंट थे, उन्हीं में से एक ग्लोबल मैक्सिमा आ गया। तो इसी बात को मैं कह रहा हूं कि थोड़ा और एक्सप्लोर कर लीजिए कि क्या बिल्कुल ये ठोस चल रहा है, ठोस प्रूफ है, या कहीं कुछ फेल होने की भी संभावना है। तो दोनों ही ग्लोबल मैक्सिमा हो जाएंगे, तो दोनों हो जाएंगे। उसमें फिर आप नहीं कह सकते हैं कि भाई कि इसको ग्लोबल मैक्सिमा कहें इसको नहीं कहें। अरे हाँ, ये ना दोनों ही बराबर हैं तो दोनों ग्लोबल मैक्सिमा हो जाएंगे। फिर एक बात जरा सोचिए कि अगर ये फंक्शन जो यहाँ तक दिखाया गया है, अगर इसको एक्सटेंड कर दें, यहाँ पे आ गया होता, ये फंक्शन यहाँ तक आता, यानी कि उसकी बाउंड्री का जो एंडिंग पॉइंट है वो यहाँ पे ये है बी। देख रहे हैं कि इधर ग्राफ ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, मीन्स डेरिवेटिव 0 तो नहीं होगा। इसका मतलब कि ये जो बाउंड्री पॉइंट है ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एफ डैश तो 0 नहीं आ रहा है। लेकिन आप बताइएगा कि पूरे डोमेन में हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पे आ रही है? बी पे आ रही है, जो कि आपका क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। तो एक बात और समझ में आई कि ग्लोबल मैक्सिमा का चांस बाउंड्री पे भी हो सकता है। क्रिटिकल पॉइंट पे तो चांस था ही, साथ साथ बाउंड्री पे भी उसकी पॉसिबिलिटी है। जो बाउंड्री देख रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट नहीं दिख रहा है। अरे क्लियर है? क्रिटिकल पॉइंट होता तब तो उसी बात में खत्म कर देते कि भाई वो भी क्रिटिकल पॉइंट है। अरे ठीक है, तो बाउंड्री पे भी चांस है। इसी तरह अगर फंक्शन ये इधर ऐसे आ रहा होता, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ए कहीं यहाँ पे होता, अब बताइए पूरे एंटायर डोमेन में लीस्ट वैल्यू कहाँ पे है? ए पे है, जो कि अगेन क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। तो एक बात ये समझ में आई कि ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा क्रिटिकल पॉइंट पे भी हो सकता है और बाउंड्री पे भी हो सकता है। तो अब क्या किया जाए? तो बाउंड्री पॉइंट पे भी वैल्यूज निकाल लें। भाई हर क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यूज निकाल के ही तो कंपैरिजन करते थे। अब बाउंड्री पे चांस है तो वहां भी वैल्यू निकाल लिया जाए, कंपैरिजन कर लिया जाए। अरे क्लियर हुआ? तो पूरा आप कंक्लूड करें। क्या कंक्लूजन निकला? कि क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है। मान लिया कि लेट C1 C2 से लेकर के C3 और इस तरह से Cn तक ये क्रिटिकल पॉइंट्स आए, एंड डोमेन ऑफ फंक्शन यानी कि जो कि बाउंड्री बताता है, डोमेन इज ए से बी तक, ए से स्टार्ट हो रहा है बी पे खत्म हो रहा है। तो बात क्या हुई कि फंक्शन की वैल्यू स्टार्टिंग पॉइंट पे, क्रिटिकल पॉइंट C1 पे, क्रिटिकल पॉइंट C2 पे, क्रिटिकल पॉइंट Cn पे निकाल लें, बी पे निकाल लें, और देन इनमें से पहचान लें कि मैक्सिमम कौन सा है। जो भी मैक्सिमम होगा वो ग्लोबल मैक्सिमा पॉइंट होगा, और उन वैल्यू में से जो मैक्सिमम होगी वो ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसी तरह से इन्हीं में से अब मिनिमम पहचान लें। f की वैल्यू a पे, f की वैल्यू C1 पे, f की वैल्यू C2 पे और Cn पे निकाल लें और b पे निकाल लें, और इनमें से मिनिमम वाले को पहचान लें, वो हमारा ग्लोबल मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो छाप लीजिए। हो गया? ठीक है, तो अब आ जाइए सवाल करते हैं। हटा दूं? लिखिए एक सवाल। फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू 12x की पावर 4/3 माइनस का
6x की पावर 1/3 x बिलोंग्स टू इंटरवल -1 से 1। एब्सोल्यूट मैक्सिमम या उसी को ग्लोबल मैक्सिमम भी कहते हैं, ठीक है। जब भी ग्लोबल मैक्सिमम पूछा जाएगा तो यूजुअली एक बाउंड्री दी होगी, इंटरवल दिया होगा कि इतने इंटरवल में बताइए। इनकेस अगर बाउंड्री नहीं दिया हुआ है तो अपने आप पूरा डोमेन बाउंड्री का काम करेगा, जितना भी उस फंक्शन का डोमेन होगा वो फुल डोमेन बाउंड्री काम करेगा। फंक्शन है, बाउंड्री दिया हुआ है, इसमें हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पे होगी, लीस्ट वैल्यू कहाँ पे होगी वो निकालना है। चलिए एक बार बोल दीजिए कंसेप्ट क्या था, स्टेप्स बता दीजिए क्या करना है। क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि वहीं पे मैक्सिमम मिनिमम होता है या बाउंड्री पे होता है। बाउंड्री तो दिया ही है, वो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट निकालें, वो कैसे निकालें, एफ डैश एक्स कहाँ जीरो हो रहा है या कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो जाहिर है उसके लिए एफ डैश एक्स लिखना पड़ेगा। एफ डैश एक्स 12, इसका डिफरेंशियल होगा 4/3, एक्स की पावर 4/3 से एक कम, यानी कि 1/3। 4/3 -1 1/3 माइनस का 6, इसका डिफरेंशियल होगा 1/3, एक्स की पावर 1/3 -1, माइनस का 2/3 है, सही है। जिसमें से ये आपका कैंसिल हो गया और इधर ये कैंसिल हो रहा है, तो ये हो रहा है 16 एक्स की पावर 1/3 और माइनस का 2x की पावर माइनस का 2/3, -2/3 का मतलब कि x 2/x की पावर 2/3, ऐसा ही है। जिसको एलसीएम से कंबाइन करें तो x की पावर 2/3, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 16x बन गया, माइनस का 2 बन गया, यानी कि 2 × 8x - 1 डिवाइडेड बाई x की पावर 2/3, x की पावर 2/3। अरे सही चल रहा है। ये एफ डैश एक्स निकाला कि ताकि क्रिटिकल पॉइंट तो उसी से पता चलेगा। अब बताइए क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है। क्रिटिकल पॉइंट्स तो दो तरीके से हमें देखना होता है कि क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे एफ डैश एग्जिस्ट ना करे, जीरो पे, तो x = 0 एक क्रिटिकल पॉइंट है। जब भी डिनोमिनेटर में फैक्टर आया वो कभी अगर जीरो बन रहा है तो ऑब्वियसली वहां पे एफ डैश एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया 0 एंड अनदर वन इज 1/8। भाई ये तो यहाँ पे नॉन एग्जिस्टेंस है। अब 0 कब बनेगा, तो इसी को 0 से इक्वेट करिएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/8। अरे हाँ, 8x - 1/x की पावर 2/3 को 0 से इक्वेट करेंगे तो ये इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई होकर 0 1 गया और 8 से डिवाइड हुआ तो x = 1/8 है, सही है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमें मिल गए 0 1/8। अब आगे क्या करना है, हाँ किस पे, तो अब क्या बताया गया कि हमें इन पॉइंट्स पे और बाउंड्री पे फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेनी है, यानी कि इसमें सब ये नहीं छांटने जाना है कि ये पॉइंट्स जो है लोकल मैक्सिमा का है या लोकल मिनिमा का है। अब डायरेक्टली क्या करिए कि फंक्शन की वैल्यू -1 पे कैलकुलेट करिएगा, फंक्शन की वैल्यू 0 पे कैलकुलेट करिएगा, फंक्शन की वैल्यू 1/8 पे कैलकुलेट करिए, फंक्शन की वैल्यू आखिरी बाउंड्री का पॉइंट कौन सा है 1, ये चारों जगह पे कैलकुलेट करिए और उनमें से पहचानिए कौन सा मिनिमम है कौन सा मैक्सिमम है। 1 पे फंक्शन की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा भाई 12 × -1 की पावर 4/3 माइनस का 6 × -1 की पावर -1/3 -1 की पावर 1/3, कितना आंसर हो गया, ये पूरा 12 हो गया और ये 6 18 हो गया। अरे कहाँ से 12 6 हो गया, -1 का क्यूब रूट -1 मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 6, -1 का 4th क्यूब रूट -1 हुआ, लेकिन 4th पावर करेंगे तो 1 होगा। -1 का क्यूब रूट से -1 आएगा, फिर उसका 4th पावर करेंगे तो 1 ही आएगा ना, तो 1 × 12 कितना हुआ 12, और यहाँ प्लस में 6 आ गया तो 12 6 18। अब 0 पे वैल्यू, तो 0 पे वैल्यू पहला वाला पार्ट भी 0 माइनस का 0, तो इस तरह से 0 आ गया। अब 1/8 पे वैल्यू, तो 1/8 पे तो 12x की पावर 1/8 की पावर 1/3 की पावर 4/3 का ये मतलब समझते हैं कि पावर 1/3 होल की पावर 4 माइनस का 6 × 1/8 की पावर 1/3, ठीक है। इसका क्यूब रूट में आ जाएगा कितना 1/2, 1/2 का 4th पावर करेंगे तो 1/16, जिससे मल्टीप्लाई हुआ तो 12/16
12/16 यानी कि 3/4 माइनस ये कितना हुआ 1/2 मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हुआ 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 3 तो इस तरफ हो गया माइनस का 9/4 3 - 12 -9/4 है सही है। 1 पे आ जाए तो 1 पे तो सीधे लिख दें 12 माइनस का 6 तो कितना हो गया 6 12 माइनस 6 6 हो गया। इनमें से हाईएस्ट वैल्यू ये है, हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है और लीस्ट वैल्यू कहाँ पे दिख रहा है ये दिख रहा है -9/4। तो ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू इज 18 एंड ग्लोबल मैक्सिमा पॉइंट is that point where it occurs -1 और global minimum value is -9/4 and global minima point is that point where global minimum value is occur 1/8 मिनिमा का पॉइंट 1/8 है, मिनिमम वैल्यू -9/4 है। ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 18 है और ग्लोबल मैक्सिमा का पॉइंट जो है -1 है। अरे सही है, वही ग्लोबल को एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम भी कह सकते हैं। क्लियर है? चलिए फिर बात करते हैं इसे।